वेलकम टू ज्ञान विविध चैनल। गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 11 ए लेटर फ्रॉम ए फ्रेंड ये पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें एक मालिनी नाम की लड़की होती है जो कि अपनी फ्रेंड मोहिनी को लेटर लिखती है। ठीक है। आज मैं आप इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसमें पहले एड्रेस दिया है फर्स्ट 5B जवाहरलाल नगर कोटा 27 अक्टूबर 2015। ये आप लेटर लिखते हो उस समय एड्रेस भी करते हो, डेट भी लिखते हो, उसी तरीके से लिखा हुआ है। डियर मोहिनी, hope this letter find you in the best of your spirit. Anjali visited me last week. I went around with her to all the historical places in Hadoti region, so I was reminded of your promise to pay a visit to Kota after the examination. I am writing this letter to share with you the thrill that we had while visiting all the places in and around Kota. Here are some facts about Hadoti region. Hadoti region, ठीक है। अब इसमें मोहिनी है, वो जो फ्रॉम है ना, मालिनी अपनी फ्रेंड जो मोहिनी को लेटर लिख रही है उसमें बोल रही है होप दिस लेटर। होप यानी आशा। आशा करती हूँ कि ये लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट यानी क्या होता है कि सर्वोत्तम प्रफुल्लता। हम भी किसी को लेटर लिखते तो बोलते हैं ना हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। हम उसको अपनी भी हालचाल भी पूछ लेते हैं, उससे उम्मीद भी जगा देते हैं कि आप कैसे हो, मुझे लगता है आप ठीक होंगे, आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। अब इसमें वो मालिनी नाम की जो लड़की है वो मोहिनी को बता रही है कि अंजलि विजिटेड लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह में अंजलि आई थी यहाँ पे। हम लोग, मैं उसके साथ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल यानी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक जगह पे गई थी। कहाँ पे? हडोती रीजन। हडोती यानी कोई जगह का नाम है, रीजन यानी क्षेत्र। फिर मुझे याद आया कि तुमने भी मेरे साथ एक वादा किया था कि अपनी एग्ज़ाम होने के बाद में तुम कोटा आओगी। ठीक है, इसलिए मैं तुमको ये लेटर लिख रही हूँ अपनी जो भी थ्रिल यानी रोमांचक, थ्रिल यानी रोमांचक, थ्रिल। मैं तुम्हें इस लेटर में ये बताऊंगी कि हम लोग कोटा के आसपास में कौन सी अच्छी रोमांचक जगह पे घूमने गए थे। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है जो सही बात है। हडोती क्षेत्र के बारे में बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। हडोती इज कॉम्प्राइज यानी मिलकर, कितने 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 जिलों, जो राजस्थान के 4 जिले हैं उनमें से कौन से बूंदी, झालावाड़, बारा बोलते हैं इसको, बारा और कोटा। इट इज सेड टू बी, अच्छा ठीक है मैं बता रही हूँ अब। इट इज सेड दैट द हरी रानी ए लेजेंडरी कैरेक्टर वॉज मैरिड टू चुंडावत चिफ्टेन ऑफ सलम्बर। ये कहा जाता है लेजेंडरी यानी सुप्रसिद्ध। लेजेंडरी यानी सुप्रसिद्ध, कैरेक्टर यानी चरित्र। उनका विवाह एक चुंडावत चिफ्टेन ऑफ सोलंबर के साथ विवाह हो गया था। ठीक है। The chieftain loved her so much that he felt reluctant.
राजा था वो रानी से इतना प्यार करने लग गया था, हादी रानी से, कि वो अपने युद्ध के क्षेत्र में जाने से इनकार कर दिया उसने। रानी को छोड़ के जाना उसको पसंद नहीं आया। तब रानी ने उसको बहुत समझाया। परसुडेट यानी समझाया। उसे इतना समझाया कि आपकी जो मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है, ठीक है, जो मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है उसको आपको करना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। आपकी ड्यूटी जो है वो भी करनी चाहिए। लेकिन उसने एक ना मानी उसकी राजा कई देर तक उसकी बात को आनाकानी करता रहा। फिर आखिरकार में थक हार के राजा ने उसकी बात मान भी ली। जब राजा ने उसकी बात मान ली, बिफोर लिविंग द हाउस ही सेंड ए मैन टू हिज बिलोव्ड टू गिव ए। जब वो क्षेत्र में युद्ध में बैटल में जाने लगा तो उसने कुछ मेमेंटो यानी क्या होता है? मेमेंटो यानी स्मृति चिन्ह। अपनी यादगार के लिए उस रानी को कुछ स्मृति चिन्ह भेजा। Out of sheer disgust, the Rani Hadi cut her head off the neck and sent to him. अब out of sheer यानी एकदम पूर्ण तरह से विरक्त होकर रानी हादी जो थी उसने अपनी नस को या गर्दन को काटकर उस राजा के लिए वो गिफ्ट में भेज दी। अब सच अ ग्रेट वॉज हर लव फॉर द मदरलैंड। अब उस रानी की जो भी प्रेम था मातृभूमि के प्रति वो बहुत महान था। मोहिनी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड वॉचिंग। अब मालिनी अपने फ्रेंड मोहिनी को बोल रही है कि अगर तुमको वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवरों में, पक्षियों में, वाइल्ड लाइफ वही होता है, उनमें अगर रुचि है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हडोती इज अ ब्लेस्ड विद वाटर, फ्लोरा एंड फोना। मैंने आपको मैं वनस्पति और पशु इन सब में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो, ठीक है। देयर इज अ डारा सेंचुरी, नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी and Shergarh Sanctuary. It is also recognized as a paradise of the migratory bird from paradise यानी क्या होता है? स्वर्ग। paradise यानी स्वर्ग। paradise यानी स्वर्ग। ये भी कहा जाता है पक्षियों के लिए ये स्वर्ग ही माना गया है इस जगह को, ठीक है। यहाँ पे जो पक्षी आते हैं वो कहाँ के होते हैं? चाइना और यूरोप के होते हैं। There are the Mathuradish temple, Padmanabh Sun temple, Aditnath Jain temple, Buddhist monasteries यानी मठ। यानी मठ, ठीक है, होता है। और बहुत से जो टेम्पल्स है वो है 9th 11th सेंचुरी हैविंग फार कार्विंग। बहुत सी अच्छी सी उसमें बोलते हैं ना अपने शिल्प लगी हुई होती है और लगी हुई होती है, अच्छी है। अब डिपिक्टिंग वेरियस माइथोलॉजिकल यानी क्या होता है? पौराणिक, ठीक है। कैरेक्टर एंड द स्टोरीज। नॉट ओनली आर द सिटीज, स्पॉट, प्लेसेस, गार्डन एंड टेम्पल्स, spectacles each prove to be rewarding experience in itself। ना कि सिर्फ महल, गार्डन, इनकी हर एक चीज़ वहाँ की जो है खुद में क्या है? भव्य है और खुद का एक अलग एक्सपीरियंस है उसमें। इसलिए बट ऑल्सो दे कीप यू ऑब्जर्व अलोंग। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जर्व यानी लीन होना। कई हम किसी चीज़ का देखते हैं ना तो उसको देखते ही रह जाते हैं, वो हमारी नज़रों से भी नहीं हटती है। द गैग्रॉन फोर्ट यानी किला होता है। शेरगढ़ फोर्ट, द गढ़ पैलेस ऑफ कोटा एंड बूंदी आर द मैग्निफिकेंट पैलेसेस ऑफ हडोती। ये जो नाम बताए वो महल है बड़े बड़े, ये वहाँ की फेमस है। इट इज़ अ ट्रेजर ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर। ये कला और शिल्प की उनकी एक महान चीज़ बोल दो या अच्छी बता दो। द चित्रशाला with its superb painting,
जो उसका चित्र बना हुआ था, सुपर अच्छी अच्छी पेंटिंग से वॉल डेकोरेटेड, दीवारों पे एक से एक पेंटिंग बनी हुई थी। हडोती इज अ पॉपुलर नेम फॉर फेयर टू। हडोती का नाम जो फेयर, FAIR फेयर यानी मेला, उनमें भी प्रसिद्ध होता है। द शहर ट्राइबल फेयर ऑफ सीताबरी इन बारन। बारन मतलब वो अपनी प्रोनाउंसिएशन 12 होता है, वो वहाँ का हो गया। अब आपने यहाँ पे देखो एक से एक उनमें कपड़े पहने हुए हैं, उनका जो पहनावा है वो एक से एक रहता है, ठीक है। इसमें ये कीप ए गुड पोजीशन इन द स्टेट, राज्य में एक बहुत अच्छा स्थान हासिल किया हुआ है। इट इज हेल्ड इन द समर सीजन, ये गर्मियों के दौरान होता है। द प्लेस हैज नंबर ऑफ कुंड वेर टेकिंग ए होली डिप। होली डिप यानी पवित्र डुबकी, जो हम लोग पुष्कर में भी लगाते हैं। और ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यानी मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ पे। द ट्राइबल बैकेट विद ज्वेलरी एंड अटायर्ड इन कलरफुल ड्रेसेस। ट्राइबल यानी आदिवासी जनजाति जो भी बोलते हो आप लोग, वो होता है एक से एक कपड़े पहनते हैं और सजते हैं वो अपनी ज्वेलरी यानी आभूषण पहन पहन के। इट्स अ रियल पिक्चर ऑफ ट्राइबल लाइफस्टाइल। ये एक असल में पिक्चर है, एकदम वास्तव में पिक्चर दी हुई है, चित्र दिया हुआ है, जो कि ट्राइबल लोग ऐसे तैयार होते हैं। वी हैव द बिगेस्ट फेयर ऑफ राजस्थान। सबसे बड़ा फेयर मेला कौन सा है राजस्थान का? दशहरा इन कोटा। वो भी कल्चर हमें बताता है, ट्रेडिशनल और कल्चरल। इंडस्ट्रियल फेयर ऑफ कोटा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ राजस्थान की वो एक अलग होती है ना, उसमें उसको नाम दिया हुआ है। आई विल सेंड यू फोटोज विच विल गिव यू ए रियल व्यू ऑफ सीनरी। सीनरी यानी दृश्य। मैं आपको बहुत सी फोटो भेजूंगी जिसमें रियल दी हुई है। योर एक्चुअल विजिट विल नॉट ओनली गिव योर प्लेजर बट ऑल्सो एनरिच योर नॉलेज अबाउट दिस एरिया। सिर्फ ये ऐसी नहीं, विजिट हमें अधिक से अधिक संपन्न बनाएगा, हमें पता चलेगा क्या है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। आपका इंतज़ार में रहूँगी, कब आओगे? योर ट्रू फ्रेंड मलिनी। ठीक है, ये एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को लेटर लिख के कोटा के बारे में बताया, हडोती रीजन जो हडोती क्षेत्र है उसके बारे में पूरा बताया है। धन्यवाद, थैंक यू।